अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर किसी की कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं। गार्डनिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ़ स्टाइल से प्लांट्स लगाते हैं। जब वो ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्लांट हम लगाते हैं कभी बहुत ही बड़े पॉट में, कभी हम बहुत छोटे पॉट में प्लांट लगाते हैं, कभी हम प्लास्टिक की बॉटल में प्लांट लगाते हैं, कभी हम इस तरह के बाउल्स में प्लांट लगाते हैं, कभी मग में लगाते हैं, कभी हम शॉपर में लगाते हैं और सब में प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इसके अलावा हम हैंगिंग प्लांटर भी बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। इसमें प्लांट लगाते हैं और कोकोडम्मा बनाते हैं जैसे कि ये बना हुआ है, और हर तरह से प्लांट लगाकर हमें बहुत मज़ा आता है। इसी तरह एक टेक्निक है बॉन्साई टेक्निक, जिसमें प्लांट को किसी भी छोटे से पॉट में कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि वो लगता है कि एक छोटे से पॉट में एक बहुत बड़ा सा ट्री लगा हुआ है। पहले मुझे ये बनाने का बहुत शौक़ तो नहीं था, दिल तो चाहता था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं इतना मुश्किल टेक्निक है, मैं बना सकूँ ना बना सकूँ। इसमें वायर इस्तेमाल किया जाता है और इतने सालों तक हमें इसका वेट करना पड़ता है, तब जाके ये बॉन्साई ट्री तैयार होता है। लेकिन कुछ अर्से पहले मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं बॉन्साई बनाऊँ। इतनी सारी तरीक़े से तो प्लांट लगा लिया और सब में ही तकरीबन हम कामयाब हो गए, तो क्यों ना बॉन्साई में भी हाथ साफ़ कर ही लें। और फिर मैंने सोचा कि अगर बड़े मैं लीव वाला प्लांट लूँगी तो फिर शायद इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इमली हमारे घर में तो यूज़ होती है, तो मैंने इमली का सीड लेके इमली के मैंने वो बो दिया। कुछ ही दिनों में इमली के प्लांट निकल आए और फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं। खैर मैंने उसको ग्रो होने दिया। पहले मैंने सोचा कि पॉट मेरे पास तो ना वायर है, इसलिए कि समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए तो स्पेशल वायर होता है, कॉपर वायर होता है शायद, वो लगाते हैं और उससे फिर इसको बनाते हैं। लेकिन मेरे पास वायर भी नहीं था और जो घर में था तो उसमें जंग लग जाता है। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं वायर नहीं लाती तब तक मैं खुद ही इसको कुछ ना कुछ शेप देने की कोशिश करूँ, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और आप देखें कितना खूबसूरत बन गया है। 3 महीने से मैं इसको कर रही हूँ। मैंने इसके सारे, जैसे कि मैं आपको इससे दिखाती हूँ। अब आप देखिए कि मेरा ये प्लांट है, इसको 3 महीने से मैंने बनाना शुरू किया है और मैंने यहाँ ऊपर से इसकी ये ब्रांच काट दी, यहाँ से मैंने इसकी ये ब्रांच काटी और ये इस तरह से कुछ लग तो रहा है ना ट्री की तरह। देखिए मैं आपको दूर से दिखाऊँ, ये देखिए ये कुछ ट्री की शक्ल तो आ गई है, लेकिन मैंने अभी इसके कुछ ब्रांचेस कट नहीं किए। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी तब कट करूँगी। तो इसको भी आज मैं शेप दूँगी थोड़ा सा, ताकि, और आप देखिए इसका नीचे का जो ये पोर्शन है ना, ये भी अब मोटा होने लग गया है। तो इसको तो बहुत अरसा लगता है और मेरी इस प्लांट बहुत ज़्यादा एज नहीं है इसकी एज होगी हार्डली 6 से 7 महीने होगी, ज़्यादा एज नहीं है। लेकिन बहुत तेज़ी से इसने ग्रो किया और मैंने फिर इसकी यहाँ से ब्रांचेस कट कर दी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ, एक शेप बहुत खूबसूरत आ रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ ताकि ये मज़ीद आगे ना बढ़े। इसलिए कि इसमें ब्रांचेस हमें कट करनी पड़ती हैं। जब हम इसकी ब्रांचेस कट करते हैं तभी नीचे से ये स्टेम जो है ये मोटा होता है। तो मैं आज ये ब्रांच कट करती हूँ। उसके अलावा ये देखें, यहाँ एक की ब्रांच भी यहाँ से काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज मैं ये ब्रांच कट करती हूँ, ये कट कर देती हूँ। इसी तरह अगर आप इसको देखें, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए ये ब्रांच भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसको भी यहाँ से ऐसा करते हैं, ये ऐसे ये कट कर देते हैं, इसको भी कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। अच्छा, मैंने इस तरह रखा है कि जैसे ये एक इस तरफ से ब्रांच छोड़ी है, ठीक है, नीचे से एक ब्रांच छोड़ी है ये वाली, और फिर यहाँ मैंने कट कर दिया है। ये ब्रांच निकल आई थी, मैंने इसको देर कर दी थी। ये ब्रांच मैंने जैसे इस तरह से ट्विस्ट कर दी थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात इमली के प्लांट की होती है कि ये टूटता नहीं है, बहुत आराम से ना ट्विस्ट कर जाता है, मुड़ जाता है। भी देखिए कितनी आसानी से मुड़ गया है ना। तो ये है, और ये वाला भी मैं अब तो उसको कुछ करूँगी, लेकिन देखिए ये बन तो बहुत खूबसूरत गया है, इसको बढ़ने नहीं दूँगी मैं। इसी तरह मैं इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस को कट करती रहूँगी ताकि ये ब्रांचेस भी काफ़ी मोटी हो जाए, और फिर वायर लाऊँगी और फिर इसको मैं करूँगी। तो इस तरह हम घर में स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ना हो कोई चीज़ तो हम इसको स्टार्ट करें, बॉन्साई बनाना शुरू करें, और बिल्कुल ये बॉन्साई बन जाएगा। इसलिए कि मैंने इस स्टाइल का बॉन्साई यहाँ कराची में एग्जीबिशन हुआ था तो मैंने उसमें देखा था, कुछ इसी शेप का था। बस ये कि उसके लीव्स काफ़ी कट किए हुए थे और एक छोटे से पॉट में लगाया हुआ था। अच्छा, इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको दूर से दिखाऊँ, ये देखिए
लग रहा है ना छोटा सा ट्री, लेकिन इसका नीचे का भी ये नीचे जो इसका नीचे का जो है ये तना मोटा नहीं हुआ है। अच्छा, इसको देखें आप, मैंने क्या किया, मैंने इसका भी इसी तरह किया है कि इसकी ब्रांचेस मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, एक ये ब्रांच है, इसको भी कट कर देना चाहिए, पता है ब्रांच को, ये ब्रांच कट कर, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, तो एक ब्रांच देखिए ये है, इसके साथ वाले सामने ही मैंने इसके ऑपोजिट की ब्रांचेस कट करती गई हूँ। ये है तो इसके ऑपोजिट की ब्रांच मैंने कट कर दी है, फिर ये है तो इसके ऑपोजिट की ब्रांच कट कर दी है। इस तरह करते हुए यहाँ मैंने इसको कंजस्टेड कर दिया ताकि ये थोड़े से ट्री लगे। अच्छा, मैं पॉट बनाऊंगी ना और इसमें लगाऊंगी, आपके साथ ही शेयर करूंगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी, इसलिए कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इसके लिए बॉन्साई पॉट खुद बनाऊं। जब मैंने इतना खूबसूरत से इसको कर लिया है तो पॉट भी मैं खुद ही बनाऊं, है ना। मेरे पास ये डब्बा था, मैंने इसी में मैंने बनाया। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखाऊँ, तो मेरे पास तो अभी कुछ नहीं था, तो मैंने इसकी एक और प्लांट को ऐसे ही इसके अंदर मैंने कट कर दिया है, उसमें मोड़ दिया है। आपको दिखाऊँ, खोल के मैं दिखाती हूँ। ये देखें, अभी आप ये देखिए, ये अभी आपको शायद समझ में अभी जल्दी नहीं आएगा, ये बिल्कुल टेढ़ा होके ये ऐसे जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं। अब इसे काफ़ी लीव है, ये लीव भी मैं थोड़े से कट करूँगी, थोड़ा सा इसको कम करूँगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसके लीव्स हो रहे हैं। लीव्स इतने बड़े नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा इसको, ताकि इसका स्टेम मोटा, अगर लीव हम बहुत ज़्यादा कर देंगे ना, देखिए ये बिल्कुल मैंने इसको ऐसे ही ट्विस्ट दे दिया। अब एक छोटे से पॉट के अंदर अगर आप इसको लगाएं। अच्छा, एक बात और याद रखें कि जो ब्रांच बिल्कुल ऊपर जा रही हो ऐसे खड़ी हुई, उसको कट करते हैं, और जो बिल्कुल नीचे जा रही हो उसको कट करते हैं। तो अभी इसमें कोई ब्रांच ऐसी नहीं जा रही है जो बिल्कुल ऊपर जा रही है, ये बिल्कुल नीचे जा रही है। और ये छोटा सा देखें, अभी ये मैं इसको बॉन्साई बना रही हूँ, देखें। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, जब हम इतने सारे प्लांट लगाते हैं तो बॉन्साई क्यों छोड़ दें भाई, बॉन्साई भी बनाएंगे हम, है ना। तो मैंने इसमें इसी से ऐसे मोड़ दिया है, और देखिए कुछ था तो नहीं मेरे पास, मैंने इसको मोड़ा। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें भी मैंने कुछ कारनामे किए और इसको देखिए आप, अच्छा लग रहा है मुझे जब से मैं इसको देख रही थी। ये देखिए, मैंने इसको, ये कई थे, 1 2 3 4 5, ये 5 थे, है ना। एक, ये 2, ये पीछे के 3 और ये 2। अच्छा देखिए, मैंने क्या किया, इसको मैंने ये जो पहाड़ है ना, इसी के अंदर ट्विस्ट दे दिया है। ये देखिए, ये मेरा है ना सदाबहार का, मैंने इसी में ट्विस्ट, अब मैं खोल के दिखाऊँ आपको, ये देखिए क्या चीज़ है ये देखिए। अब मैं इसको हटाऊँ, ये देखिए, आपको शायद समझ में आए, ऐसे करती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है आपको, दूर से दिखाती हूँ ना तो मज़ा आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, अभी आपको ये हटा भी नहीं सकती ना मैं सदाबहार। ये देखिए, ये ट्विस्ट कर दिया मैंने, ये करके मैंने इसको, इसकी एक ब्रांच को मैंने ऐसे करके यहाँ ले आई हूँ, तो ये यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जाके ये ट्विस्ट होके एक ब्रांच यूँ आई है, एक ब्रांच को मैंने ऐसे किया, तो मैंने इसी के अंदर मोड़ दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने कोई वायर नहीं लगाया। तो इस तरह आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं बॉन्साई बनाने के लिए। इसको इसी के अंदर कोई प्लांट के थ्रू आप इसको यूँ मोड़ दें, कुछ कर दें। और एक और दिखाती हूँ, देखिए ये यहाँ से यूँ आया है, ये देखिए ये यूँ आया है, यूँ आया है, और मैं इसको यहाँ इसके तने के साथ मोड़ा है। मैं खोलूँ आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये भी झुका झुका सा इतना क्यूट लग रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है। ये भी ऐसे आके ऐसे आया है और ये आके ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये एक ही पॉट में मैंने कई लगाए हैं। अब इसके लिए अलग अलग पॉट लाऊंगी, फिर मैं ये अलग अलग लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। एक और देखिए ये मैंने क्या किया। अच्छा जब मैं आई ना तो मैंने देखा कि ये दो हैं, ये देखिए ये दो हैं नीचे। इसके स्टेम दिखाऊँ, इस प्लांट को मैं यहाँ से मैं सोच रही हूँ हटा ही दूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको मैं हटा के किसी और जगह लगा देती हूँ। ये देखिए आप, इसको यहाँ से देखिए आप, ये दो प्लांट थे, ठीक है। मैंने कहा कि इसको मैं ट्विस्ट देती हूँ। ट्विस्ट देती हुई मैं यहाँ आई तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा इसको भी ट्विस्ट देती हूँ। तो मेरे पास मैं कैचर लगाई थी, तो मैंने कैचर निकाल के लगाया। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब आप इसको देखें, ये मैंने पीछे से एक और इसमें कारनामे भी तो करती रहती हूँ ना मैं। ये देखिए, आपको मैं इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये मैं इसको ट्विस्ट देती हुई यहाँ से आई, यहाँ से आती हुई मैंने इसको ला के यहाँ ऐसे किया है। तो ये दो तरीके से यहाँ से बन के निकलेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अभी आपको शायद इतना सारा समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि काफ़ी कंजस्टेड है। ये पूरा एक प्लांट है, ये पूरा एक प्लांट है। ये देखिए ये पूरा एक है, ये दो हैं, मतलब दो हैं। इसको करके मैंने इसको इस तरह किया। तो जब ये
इस तरह हो कि ये बहुत आसानी से। अब मैं वायर लाऊंगी और वायर ला के इनको अलग अलग करूँगी, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया। अब आप ये देखिए, ये कॉर है, ये भी मैंने इसको ऐसे ही टेढ़ा सा इसको कर दिया है, देख रहे हैं? ये देखिए, ये भी, और इसके भी लीव्स कट करूँगी ताकि नीचे का जो ये तना है इसका, ये मोटा हो जाए। अब ये यहाँ से आया है और यहाँ के आया हुआ है। इस प्लांट को तकरीबन 1 साल होने वाला है। आप देखें इसका हाइट मैंने बढ़ने नहीं दी है, 1 साल में ये इतना बड़ा हुआ है। ये ज़्यादा नहीं बढ़ा, ये इतना अचानक से मोटा हो गया कि इसका इतनी एज नहीं है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतने नाजुक नाजुक से हैं। ये भी होने को नहीं आ रहा है, 1 साल इनको होने वाला है। और आप देखें कि ये किस तरह से अभी यूँ फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर में खुद ही बनाना और बॉन्साई का। और चूँकि जो मेरी तरह लोग डरते हैं, तो वो इस तरह से बॉन्साई बना सकते हैं और स्टार्ट कीजिए। इसमें बहुत साल लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट हमारे बॉन्साई का शेप दे देंगे। और अब इसको छोटे से पॉट में आप जब लगाएंगे ना, बॉन्साई पॉट में, तो रियली ये लगेंगे भी आपको बॉन्साई की तरह के, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता उसी की शेप इख्तियार करते चले जाते हैं। इस टाइम नीचे से मोटा होता चला जाता है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।